हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, PYQ सीरीज़। ये शुरू करने जा रहे हैं मैं SSC स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। सारे सब्जेक्ट्स, GS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री में आज हम दिल्ली सल्तनत पूरी करेंगे। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड मोहम्मद ऑफ गौर डिफीट जयचंद ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194 AD? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौर जो है, मोहम्मद गौरी है, ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था। ये जो जयचंद है, गढ़वाल वंश के जयचंद जो हैं, ये चंद्रवरदाई के अनुसार, चंद्रवरदाई ने एक पुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो जयचंद थे, जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। तो अब इसमें मुझे आंसर बताओ, निम्नलिखित में किस युद्ध में मोहम्मद गौर ने 1100 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? इसका आंसर फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन है, बैटल ऑफ चंदावर है, बैटल ऑफ अहिंदवारा है, या सेकंड बैटल ऑफ तराइन है। तो उसका जो सही आंसर है वो है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर ही हुआ था उन दोनों के बीच में। ठीक, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पूरा जितना भी फॉरेन इन्वेजन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वो सॉरी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसने जो भारत पर इन्वेड किया था वो किया था सिंध वाले पार्ट पर। भारत के सिंध वाले पार्ट पर इसने आक्रमण किया था। और वहाँ उस टाइम वहाँ के राजा जो थे, जिसे इसने मारा था, वो थे राजा ताहिर। कौन थे? राजा ताहिर। ठीक है, यही पहला मुस्लिम लीडर था जिसने जजिया इंट्रोड्यूस किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जजिया क्या है? जजिया जो है एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम पे करते थे। ठीक है, नॉन मुस्लिम पे करते थे इस टैक्स को। उसके बाद जो सेकंड इन्वेडर थे या फर्स्ट टर्किश हम मान सकते हैं, वो थे मोहम्मद गजनी। कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने टोटल 17 अटैक किए भारत पर। ये अटैक इसने 1001 से 1027 तक ये भारत आया और इसने ये अटैक किए। इसका जो पहला अटैक था वो 1001 में किया इसने। वो किया, ये आया कहाँ से था? ये आया था तुर्कमेनिस्तान से। ये तुर्क था, तो इसलिए फर्स्ट तुर्क इन्वेजन भी कहते हैं। ठीक, तो इसने जो पहला आक्रमण किया 1001 में किया था, वो किया था जयपाल पर। किस पे किया था? जयपाल पर। उसके बाद इसने 16th अटैक इसने किया 1025 में। 1025 AD में इसने अपना सेकंड अटैक, 16th अटैक किया, जो कि इसने किया था सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। इसने अपना इसका 16th अटैक था। जब ये यहाँ से सोना लूट के भाग रहा था तो इसे जाटों ने रोकने की कोशिश की, रुका तो है नहीं। उसके बाद इसने जो आखिरी अपना आक्रमण किया वो जाटों पे ही किया था। 17 जो उसका 17वां आक्रमण था भारत पर, वो जाटों पे ही किया था। वो किया था इसने 1027 में। ठीक, 1027 में किया और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। नहीं, हाँ, अब हम पढ़ेंगे अगला इन्वेडर। जो थर्ड मुस्लिम इन्वेडर था वो था मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। मोहम्मद गौरी का जो रियल नेम था वो था मुइज़्ज़ल-दीन मोहम्मद। मुइज़्ज़ल-दीन मोहम्मद इसका नाम था। मुइज़्ज़ल-दीन मोहम्मद।
मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद, इसका ये नाम था मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। और इसने जो इसका पहला अटैक था वो किया था इसने मुल्तान पे। 1175 में इसने पहला अटैक मुल्तान में किया। उसके बाद जो इसका इंडिया में पहला था वो था 1178 में किया था इसने, वो किया था गुजरात में। गुजरात में किया था। वहाँ जो रूलर थे वो थे मूलराज सेकंड, भीम सेकंड, जिसमें ये हार गया था उनसे, मूलराज सेकंड और भीम सेकंड से। मूलराज सेकंड और भीम सेकंड से ये हार गया था वहाँ। उसके बाद इसने अटैक, इसका जो बैटल हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी, ये हुई 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद हुई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अगले ही साल ही हुई 1192 में, 1192 AD में ये हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से। और जो पृथ्वीराज चौहान के जो कोर्ट पोएट थे वो थे चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अभी पीछे इसके बारे में बताया भी था मैंने। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसी के अनुसार जो ये जयचंद थे, इनकी बेटी से, जिनका नाम था संयुक्ता, संय- संयोगिता, सॉरी संयोगिता, संयोगिता से शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, चंद्रवरदाई के अनुसार। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इन विच ईयर तैमूर्स इन्वेजन ऑफ दिल्ली टुक प्लेस। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो तैमूर जो था, पहले तो ये मंगोलियन था, मंगोल से आया था, मंगोलियन था, मंगोलियन था। और इसने जो आक्रमण किया था वो किया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। तुगलक डायनेस्टी थी उस टाइम, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी का टाइम जो था 1320 से 1414 तक था। तो उसी टाइम इसने इसने अटैक किया था। अब मुझे बताओ, आपको थोड़ा आइडिया लगा तो कब किया होगा इसने? तुगलक तुगलक डायनेस्टी थी, और जो वहाँ उस टाइम के रूलर था वो था मोहम्मद शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक, सॉरी महमूद शाह तुगलक। उस टाइम रूलर था दिल्ली सल्तनत में। और इसने जो अटैक किया था वो किया था 1398 AD में। कब किया था? 1398 AD में इसने अटैक किया था दिल्ली पर। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ कहाँ से? जब मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया था। कब गया मोहम्मद गौरी यहाँ से? 1206 में। तो उसके कुछ स्लेव्स थे, उसके 4 स्लेव्स थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो छोड़ गया उसे दिल्ली में, तो उसने अपनी यहाँ दिल्ली सल्तनत बना ली। ठीक। और उसकी जो पहली डायनेस्टी थी उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। और बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी। ठीक है। तो हम किसी बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी डायनेस्टी बनाई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत है वो कब से कब तक चली? 1206 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। अब हम जितनी भी दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे इसे हम याद कर सकते हैं सप्त शाह लोंडा। सप्त, एक मिनट, सप्त शाह
लोंडा। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, अभी बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसने रूल किया दिल्ली स्लेव डायनेस्टी में 1206 से 1210 तक। ठीक, और इनका जो ओवरऑल था स्लेव डायनेस्टी का, वो था 1206 से 1290 तक, जो कि 84 साल बैठता है लगभग लगभग। उसके बाद कैसे है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि जिसने रूल किया 1290 से 1296 तक। कब से कब तक? 1290 से 1296 तक। और जो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था वो था 1290 से 1320 तक। लगभग 30 साल इन्होंने राज किया। ठीक, अब जी बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। टी से आ गया हमारा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसके जो इसका जो टाइम पीरियड था गियासुद्दीन तुगलक का, वो था 1320 से 1325 तक। और इनका ओवरऑल तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो ओवरऑल तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया 1320 से 1414 तक, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेट 94 साल बैठता है, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी बनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी जो के जो फाउंडर था वो था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां जो था सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसने रूल किया 1414 तक, 1414 से 1451 तक। कब से कब तक? 1414 से 1451 तक इसने रूल किया। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी बचती है, वो बचती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी को फाउंड करने वाला व्यक्ति था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। इसने रूल किया 1451 से 1489 तक। ठीक, और ओवरऑल की बात करें तो इन्होंने रूल किया 1451 से 1556 तक, जो कि 75 ईयर तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन में, इन रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 40। इसे हम चालीसा भी कह सकते हैं। चालीसा क्या था ये तो बताओ। चालीसा जो था या चहलगानी सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश में ये इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उसके 40 नोबल स्लेव्स थे, जो उसे किसी भी काम करने में कोर्ट में उसकी सलाह करते थे, उसे एडवाइस करते थे। इसे चहलगानी सिस्टम कहा गया। ये इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 40। दे वर मोस्टली पावरफुल तुर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश who took power in interregnum following Sultan Razia's killing. They were 40 military archers who distribute themselves by their bravery in Delhi Sultanate. They were 40 Banjara leaders who transferred military supply in the times of war. They were 14 Rajput noble who planned a coup to dethrone Aibak. जैसे कि मैंने बताया, जो स्लेव्स सैलगानी सिस्टम था, ग्रुप ऑफ 40 था, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो मोस्ट पावरफुल तुर्किश स्लेव ऑफ इल्तुतमिश ही होगा। तो इसका जो आंसर है ये फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, ये रहा इसका हिंदी वर्जन। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, मुझे बताओ इल्तुतमिश ने कब से कब तक रूल किया? इल्तुतमिश ने जो रूल किया वो किया 1236 से, नहीं 1236 से तो रजिया सुल्तान ने रूल किया। 1211 से 1236 तक इसने रूल किया। कब से कब तक?
11 से 1236 तक इसने रूल किया। इसने दो टाइप के कॉइन्स भी चलवाए। एक तो था सिल्वर ओ टंका, टंका और जीतल। क्या था? टंका और जीतल। टंका जो था वो सिल्वर कॉइन था और जीतल जो था वो कॉपर कॉइन था। इसने जो है वो इसने इक्ता सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी ने इक्ता सिस्टम भी यही लाया था, इक्ता सिस्टम। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और कुछ रह गया इसमें? चैलगानी सिस्टम हो गया, हाँ सब कुछ हो गया। और कुछ रहेगा तो आगे बताते हैं। Who was the Sultan of Delhi at the time of establishment of विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? पहले तो मुझे ये बताओ, विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन थे विजयनगर एम्पायर के? विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का इसके फाउंडर थे, जो कि इन्होंने फाउंड की थी। कब की थी? इन्होंने फाउंड की थी 1336 में। ये विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 1336 में दिल्ली सल्तनत में किसका रूल चल रहा होगा? उस टाइम जो रूल था वो तुगलक डायनेस्टी का ही था, क्योंकि 1320 से 1414 तक जो रूल किया वो तुगलक डायनेस्टी ने किया। तो अब आप लगा सकते हो 1336 में ये विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो उस टाइम रूलर कौन हो सकता है? उस टाइम रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी था नहीं, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी उस टाइम थी नहीं। इल्तुतमिश भी नहीं था, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी उस टाइम थी नहीं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वाज एसोसिएटेड विद। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किस से जुड़ा था? लर्नड थियोलॉजियन एंड ज्यूरिस्ट, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायवादी, कमांडर इन चीफ सेनापति, पोस्टल ऑफिसर डाक अधिकारी, विलेज रिवेन्यू ऑफिसर ग्राम राजस्व अधिकारी। तो जो उलेमा शब्द था वो एसोसिएटेड था लर्नड थियोलॉजियन एंड ज्यूरिस्ट, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायवादी से शब्द हमारा जुड़ा हुआ था। ठीक है। Who among the following was daughter of इल्तुतमिश of रूलर और स्लेव डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश के इल्तुतमिश शासक की पुत्री थी? कुबरा नूरजई, ये सबको पता होगा वैसे भी। कुबरा नूरजई थी, फरक्का थी, रजिया सुल्तान थी, ये शफीका जियाई थी। जो इसका आंसर है वो है रजिया सुल्तान। अच्छा ये मुझे बताओ, रजिया सुल्तान का टाइम जो रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक था? रजिया सुल्तान का रूलिंग पीरियड था 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने रूल किया था। इन्होंने अपने पिता के बाद, जो कि 1211 से 1236 तक जिन्होंने रूल किया था इल्तुतमिश ने, उनके बाद आई थी। और ये पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की और मुगल पीरियड की भी। ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही विच इज पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? इसके जो लेखक थे, इसके राइटर जो थे वो थे यहिया बिन सरहिंदी। कौन थे? यहिया बिन सरहिंदी। यहिया बिन सरहिंदी ने इसमें बताया था कि जो सैयद्स हैं, सैयद डायनेस्टी के जो सैयद्स हैं, वो जो डिसेंडेंट्स हैं, वो डिसेंडेंट्स हैं प्रोफेट मोहम्मद के। किसके? प्रोफेट मोहम्मद के वो डिसेंडेंट है। प्रोफेट मोहम्मद जो है उनके पूर्वज बताए उन्होंने इसमें इसमें तारीख मुबारक शाही में। ठीक,
हाँ ठीक, हाँ ये हो गया। और ये जरा पीछे कुछ क्वेश्चंस रह गए, उन्हें देख लेते हैं। ये वाला, हु कंपोज तबाकत ए नशीरी इन दिल्ली सल्तनत में तबाकत ए नशीरी की रचना किसने की? तबाकत ए नशीरी जो लिखी है वो लिखी है मिनाज मिनाज उस सिराज ने। और ये इल्तुतमिश के टाइम में इल्तुतमिश ने इन्हें अ, काजी अपॉइंट कर रखा था। काजी मतलब जज। और इन्हें इमाम ऑफ ग्वालियर भी बना रखा था। इमाम ऑफ ग्वालियर। ठीक। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? इब्न बतूता पहले आया कहाँ से था, ये बताओ। इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। और इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताओ। उस बुक का नाम था रिहेला। क्या था? रेहला। रेहला लिखी थी मोरक्को ने, इब्न बतूता ने। और ये आया किसके टाइम पे था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था ये। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था, जो बेटा था किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। और इसका जो बचपन का नाम था वो था जोना। जोना नाम था बचपन का। अब इसने इसकी बहुत सारी पॉलिसी थी जो फेल भी हुई। जैसे कि इसकी एक पॉलिसी थी, इसने कॉइन्स चलवाए, मतलब ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के कॉइन चलवाए इसने। और वो चलवाए सिल्वर की वैल्यू वाले, जो वैल्यू सिल्वर की है। और उस पर उसने कोई ऐसी कोई सरकारी मोहर नहीं लगाई जिससे कि वो पता चल सके कि वो सरकारी खजाने से आई हुई मोहर वो है, सिक्का है। तो जब ऐसा कुछ नहीं था तो लोगों ने अपने घर में बनाने शुरू कर दिया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। और इसके कुछ और भी थे, जैसे इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद करने की कोशिश करी। फिर ये चला तो गया दिल्ली से दौलताबाद, अब फिर वहाँ से दोबारा आ गया। ये इसका फेल हुआ। इसके और कुछ एक्सपीडिशन थे, कैंपेन थे, जैसे कि कराची एक्सपीडिशन, वो फेल हो गया। और एक खुरासान एक्सपीडिशन, ये फेल हो गया। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, और इसने मतलब एग्रीकल्चर लोन भी शुरू किए, जिसका एग्रीकल्चर का नाम था तकावी। तकावी जो था एग्रीकल्चर लोन था। और एक था सोनधार लोन, जो कि आपको मतलब वो सोना दो और पैसे ले जाओ, वो वाला था। सोने पर लोन देता था। ठीक। ये सब इसके कुछ थे, और कुछ होगा तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल बाय सुल्तान बलबन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ तुगरिल बेग? तुगरिल बेग के विद्रोह और उसके बाद उस हुई मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये जो उसने नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, वो था बुगरा खां। बुगरा खां को बलबन ने अपॉइंट किया था एज अ नया गवर्नर। तुगरिल बेग ने उसके खिलाफ जब विद्रोह कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है, तो वो वहाँ गया और उसे मतलब मार दिया। उसके बाद जो उसने नया वो बनाया, गवर्नर बनाया, वो बनाया बुगरा खां को। ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गियास बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, कौन से वंश से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है स्लेव डायनेस्टी से ही। और इसने रूल कब से कब तक किया? इसने किया 1266 से 1266 से 1287 तक, 1287 तक इसने रूल किया। इसने इसने अपने लिए एक टाइटल लिया, जील ए इलाही। जील ए इलाही इसने टाइटल लिया। और एक और टाइटल था इसका उलुग खां। जील ए इलाही। और इसने एक वो चलाई, इंट्रोड्यूस किया, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। इसमें सिजदा में अपने मतलब अपना सिर झुकाना मुनार के सामने, शासक के सामने। और पैबोस में
चरण चूमना शासक के, वो इसने शुरू किया। इसने ब्लड और आयरन पॉलिसी शुरू की मेवात के खिलाफ। और इसने एक नया फेस्टिवल शुरू किया, नौरोज़। नौरोज़ फेस्टिवल शुरू किया जो कि पर्शियन न्यू ईयर था, वो इसने मनाना शुरू किया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ये सब इसके बारे में हो गया। और इसने, हाँ, एक और चीज़, इसने वो चहलगानी सिस्टम जो था, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, वो इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस टू पॉइंट्स नेमली सिल्वर टंका एंड जीतल। सिल्वर टंका और जीतल किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये मैंने बताया भी था। ये इंट्रोड्यूस किए थे इल्तुतमिश ने। किसने किए थे? इल्तुतमिश ने। सिल्वर टंका जो था सिल्वर था और जीतल कॉपर का था। ठीक। इसलिए जो इल्तुतमिश था, जो इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी कैपिटल इल्तुतमिश ने। और उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, वो थी लाहौर। ठीक, क्या थी? लाहौर थी। और इल्तुतमिश के बारे में कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है और फिलहाल तो, और होगा तो बता देंगे। बलबन followed the tradition of सिजदा एंड पायबोस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। ये इसने कहाँ से लिया था? किस परंपरा से सिजदा और पायबोस का अनुसरण किया था इसने? ये किया था पर्शियन से। कहाँ से किया था? पर्शियन से किया था बलबन ने। Who among the following ruler took the policy of blood and iron deal with मेवाती कम्युनिटी? निम्नलिखित में से किस शासक ने मेवाती समुदाय से, ये भी मैंने भी बताया आपको, ये है बलबन। ममलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ममलुक वास्तुकला शैली किस राजवंश से संबंधित है? लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी या तुगलक डायनेस्टी? ये जल्दी मुझे कमेंट में बताओ क्या है इसका आंसर। इसका जो आंसर है, ममलूक से पता चल रहा होगा आपको कि ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती है। और ताजमहल किस स्टाइल में बना हुआ है, ये बता सकते हो आप? कौन सी शैली है इस ताजमहल की? मतलब जो ताजमहल की जो आर्किटेक्ट है वो है पिट्राडूरा। और क्या नाम, इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम क्या है? आर्किटेक्ट था ताजमहल का, वो था अहमद लाहौरी। कौन था? अहमद लाहौरी ताजमहल का आर्किटेक्ट था। ठीक है, और कुछ? द दिल्ली सल्तनत who is succumbed to injuries as a result of fall from horse was। घोड़े से गिरने के परिणाम स्वरूप लगी चोटों के से दम तोड़ देने वाले दिल्ली सुल्तान कौन थे? वो थे, घोड़े से कौन गिरे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे गिरे थे? चौगान खेलते हुए। वो चौगान खेल रहे थे, चौगान पे खेलते हुए वो घोड़े से गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई थी। जो कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 में, 1210 AD में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। ठीक। और जी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कुछ पढ़ने लायक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उनके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। उसके बाद उन्होंने अदाही का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। अदाही का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। और इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम बनवाई थी, मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में। ठीक।
और ये कुतुब मीनार किसके ऑनर में बनवाया था? ये बनवाया था उन्होंने, सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ऑनर में ये कुतुब मीनार बनवाई थी। ठीक। और उसके जो कोर्ट पोएट थे वो थे हसन निज़ामी और फरुखुद्दीन थे उसके उसके कोर्ट पोएट। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कौन कौन थे? हसन निज़ामी और फरुखुद्दीन। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नौरोज? ये बताया, नौरोज जो प्रैक्टिस शुरू की थी बलबन ने। बलबन ने जो नौरोज है क्या है? पर्शियन न्यू ईयर। क्या है ये? पर्शियन न्यू ईयर। ठीक। हम चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन अभी बताया मैंने, किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद जो उसमें 3 मंजिल और जुड़वाई किसने? ये जुड़वाई थी इल्तुतमिश ने, मतलब बनवाई। जुड़वाई क्या बनवाई? इल्तुतमिश ने उसमें 3 मंजिल और बनवाई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसे रिपेयर करवाया और उसमें एक टॉप मोस्ट स्टोरे बनवाई, मंजिल बनवाई। और ये अब आज के टाइम में 5 स्टोरे है। तो इसकी हाइट 73 मीटर अप्रोक्स है। ठीक। कितनी है उसकी हाइट? 73 मीटर अप्रोक्स। बलबन टुक अप द टाइटल ऑफ? बलबन ने क्या टाइटल लिया था? उपाधि ग्रहण की थी। उसने उपाधि ग्रहण की थी जील ए इलाही की, और एक और थी उसकी उलूग खान। ठीक। ये उसकी वो थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज रजिया सुल्तान इम्प्रिजन बाय अल्तुनिया? अल्तुनिया जो था वो रजिया सुल्तान का ही पति था। पहले तो रजिया सुल्तान गई वहाँ याकूत के साथ। याकूत जो था उसका अंगरक्षक कह सकते हैं, उसका स्लेव कह सकते हैं, वो था। ये दोनों गए अल्तुनिया से लड़ाई करने, पर अल्तुनिया ने इसे कैद कर लिया। कहाँ कैद किया? किला मुबारक इन भटिंडा में। उसके बाद अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से शादी कर ली एज अ पॉलिटिकल मूव, मतलब अपने संबंध अच्छे करने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली। और जब वो वहाँ से निकल कर आ रहे थे तो उनकी 1240 में मृत्यु हो जाती है। कहाँ? कैथल में, कैथल हरियाणा में। और ये मरते कैसे हैं? कौन मारता है इन्हें? इन्हें मारता है खोखर ट्राइब के लोग मार देते हैं, खोखर ट्राइब के। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कंस्ट्रक्शन किसने पूरा किया था कुतुब मीनार का? नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहिउद्दीन मोहम्मद, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कंस्ट्रक्शन शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। अब थोड़ा सा ज़रा हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक वंश का शासक था, जिसने रूल किया 1351 से 1388 तक, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया। और इसने इसका जो मेन काम था, मेन वर्क था, उसने कैनाल्स बहुत बनवाई, नहरें बहुत सारी बनवाई इसने। मतलब नहरों का, जैसे आज के टाइम में हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया। पर उन्होंने उस पर टैक्स भी लगाए नहरों पर। एक तो उन्होंने टैक्स लगाया हक ए शर्ब उन्होंने टैक्स लगाया, जो कि इरिगेशन टैक्स था। मतलब जो आप जब पानी सिंचाई करोगे अपने खेतों की तो उस टाइम देना था। और एक था हासिल ए शर्ब, ये वाटर टैक्स था।
हक ए सर्ब इरिगेशन टैक्स था और हासिल ए सर्ब वाटर टैक्स था। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ सिटी बनवाई थी। एक तो फतेहाबाद बनवाई थी, हिसार जो कि हरियाणा में है, जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर जो थी वो जौनपुर उत्तर प्रदेश में आता है। जौनपुर जो नाम रखा अपने भाई के, किसके नाम पर, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उसका उनका पूरा बचपन का नाम था जोना, उस नाम पर उन्होंने जौनपुर का नाम रखा। ठीक है। और हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। ये पहले मतलब सुल्तान थे जिन्होंने मतलब हिंदू रिलीजियस की जो टेक्स्ट थे, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो थे उन्हें पर्शियन में लैंग्वेज में लिखवाना शुरू किया, ट्रांसलेट कराना शुरू किया। उन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाए जिनका नाम था दारुल शिफा इन्होंने हॉस्पिटल शुरू करे। इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट शुरू करे जैसे कि दीवान ए खैरात पुअर, जो गरीब थे उनके लिए, उनकी मदद के लिए, और एक दीवान ए बंदगान में उन्हें स्लेव्स के लिए, गुलामों के लिए ये शुरू हुआ। ठीक। और कुछ ऐसा नहीं है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और इनका जो वजीर था इनका खान ए जहां मकबूल। जो फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था वो था खान ए जहां मकबूल। पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, वजीर था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। अब अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वजीर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का वजीर कौन था, प्राइम मिनिस्टर? सैयद फखर ए मुदाबिर, मलिक नायक, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी या नुसरत खान? जो इल्तुतमिश का वजीर था वो था निज़ाम उल मुल्क जुनैदी। ठीक। जफर खान was a famous general of which of the following ruler of दिल्ली सल्तनत? जफर खान जो रूलर था, फेमस रूलर था, वो किसका था? जफर खान था बलबन का जनरल था जफर खान। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर शासन करने वाला शासक शासकों में से कौन सा शासक था? यासुद्दीन बलबन था, अंगपाल था, जलालुद्दीन खिलजी था या कुतुबुद्दीन ऐबक था? जो कि पृथ्वीराज चौहान से पहले जिन्होंने राज किया, शासन किया दिल्ली पर, वो थे अंगपाल तोमर। कौन थे? अंगपाल तोमर। टू कंट्रोल द प्राइजेस which of the following sultan of Delhi set up 3 different markets for different commodities in Delhi? कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? वो थे अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, गयासुद्दीन बलबन थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। कौन थे? वो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि भतीजा था किसका? भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। और इसने अपने चाचा मतलब जलालुद्दीन को इसने ही मारा था शासन के लिए, मतलब राज करने के लिए। इसका जो शासन काल है अलाउद्दीन खिलजी का, वो 1296 से 1316 तक इसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। इसके कुछ एक्सपेडिशन है, कैंपेन है जो इसने किए। इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर इसने आक्रमण किया कब? 1298 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, इसका पहला आक्रमण था। उसके बाद इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में। कब किया? 1301 में। उस टाइम जो रणथंभौर का राजा था वो हमीर देव चौहान थे। कौन थे? हमीर देव चौहान। ठीक।
उसके बाद इसने 2 साल बाद फिर से आक्रमण किया मेवाड़ पर। मेवाड़ पर राज वार किया, अटैक किया 1303 में। उस वहाँ की कैपिटल थी वहाँ की चित्तौड़ 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 में इन्होंने अटैक किया 1303 में। और वहाँ के राजा थे राजा रतन सिंह। कौन थे? राजा रतन सिंह। ठीक। अब इसके 1303 के बाद उन्होंने 2 साल बाद फिर से अटैक किया। कहाँ पर किया? मालवा पर। उनका जो 1305 में उन्होंने अटैक किया मालवा पर। और लास्ट अटैक जो नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं वो था उनका जालोर। जालोर किया उन्होंने 1311 में। ठीक। अब उनके बात करते हैं साउथ कैंपेन की, जो उन्होंने साउथ में की। साउथ में जो उन्होंने अपना मतलब एक तरीके से आर्मी को लीड करने के लिए भेजा वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक काफूर। और इनके जो एक एक्सपेंडिशन थे वो पहला शासक था जिसने साउथ में अटैक किया। पहला जो अटैक था वो था 1308 में। कब था? 1308 में। वो कहाँ किया? वो किया देवगिरी में, जो कि जिसका नाम बाद में दौलताबाद कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये किया यादव डायनेस्टी पे। यादव डायनेस्टी पर उस टाइम का जो शासक थे यादव डायनेस्टी के, वो थे रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। फिर उसके बाद 1309 में अगले ही साल इन्होंने किया होयसाल डायनेस्टी पर, जो कि है द्वार समुद्र में। द्वार समुद्र में होयसाल डायनेस्टी पर इन्होंने आक्रमण किया। वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वो थे वीरा बल्लाला थर्ड। कौन थे? वीरा बल्लाला थर्ड। उसके बाद इनका अगला अटैक था 1311 में। 1311 में इन्होंने अटैक किया वारंगल में ककातिया डायनेस्टी पर। 1311 में वारंगल में ककातिया डायनेस्टी पर इन्होंने अटैक किया। और वहाँ के जो शासक थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव वहाँ के शासक थे। उसके बाद इनका लास्ट अटैक जो था साउथ में वो भी 1311 में ही था। वो गया मदुरई में पांड्या डायनेस्टी पर, जो कि किया वीर पांड्या पर। किस पर? वीर पांड्या। ठीक। अब हम अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 से 1308 वाज लेट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यह भी मैंने बताया आपको। पहला जो साउथ में उनका था वो उन्होंने कहाँ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ किया? वो किया है यार देवगिरी। देवगिरी में किया था यादव डायनेस्टी पर। किस पर किया था? यादव डायनेस्टी पर। और शासक कौन था? रामचंद्र। वारंगल पर किया 1311 में। कब किया? 1311 में। कौन सी डायनेस्टी पर? ककातिया डायनेस्टी पर। इस पर ककातिया डायनेस्टी। राजा था, शासक था प्रताप रुद्रदेव। द्वार समुद्र पर किया, समुद्र में किया होयसाल डायनेस्टी पर। किस पर? होयसाल डायनेस्टी पर। वहाँ का जो शासक था वो था वीरा वल्लाला थर्ड। और लास्ट में मदुरई पर किया, वो कि 1311 में किया। और ये 1309 में किया था द्वार समुद्र वाला। 1311 में किया मदुरई में, जो कि किया पांड्या डायनेस्टी पर। और वीर पांड्या उस टाइम के शासक थे। ठीक। ये याद रखना थोड़ा सा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट ऑफ, थोड़ा सा ज़रा हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो पढ़ लें। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। अभी हमने क्या पढ़ा? उसके एक्सपेडिशन पढ़े। उनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे उनके कोर्ट पोएट, जिन्हें उन्होंने
टाइटल दिया तूते ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। इस फेवरेट कोर्ट पोएट थे ये। और इसने अमीर खुसरो ने ही कव्वाली शुरू की थी इंडिया में, कव्वाली शुरू की इंडिया में। और इन्होंने ही सितार और तबला इन्वेंट किए थे। किसने किए थे इन्वेंट सितार और तबला? अमीर खुसरो ने। ठीक, इनकी कुछ पुस्तक हैं, फेमस बुक जो है तुगलकनामा है एक तो, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। और जी कह सकते हैं हम नूह ए शिपर जो है वो भी अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक, इन्हों अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। दाग क्यों था? दाग था घोड़े पर निशान बनाने के लिए, दाग कि ये घोड़ा हमारी मिलिट्री बेस का है। और चेहरा मतलब आइडेंटिफिकेशन, सोल्जर की एक आइडेंटिफिकेशन के लिए था। इसने दो टैक्स जो थे वो लगाए, तो जजिया था और एक ज़कात। ये तो पहले से ही है, जजिया और ज़कात। जजिया की कौन पे करता था? नॉन मुस्लिम पे करते थे, और ज़कात मुस्लिम पे करते थे। टैक्स था ये। इसने और भी टैक्स लगाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। एक तो 3 टैक्स इंट्रोड्यूस किए, घरई, चरई और खराज। घरई था घर पर टैक्स, चरई था जो ग्रास लैंड्स होते हैं जहाँ पशु चरते हैं वहाँ वो, और एक खराज जो कि एक लैंड टैक्स था। ठीक, और इन्होंने 3 टाइप की मार्केट बना रखी थी। एक तो फूड ग्रेन की मार्केट थी, फूड ग्रेन की मार्केट, एक क्लोथ की मार्केट, और एक घोड़ों की, हॉर्स की और स्लेव्स की। जो क्लोथ की जो मार्केट थी उसका नाम था शराय अदल। उस मार्केट का नाम था शराय अदल। और इसने कुछ ऑफिसर अपॉइंट कर रखे थे जो उसके जासूस थे, मतलब इसने स्पाई भी अपॉइंट कर रखे थे जिन्हें ये मुनिहांस और बरीद कहता था। मुनियंस और बरीद इसके स्पाइस होते थे जो इसके राज्य के बारे में बताते थे कि इसके राज्य में चल क्या रहा है। ठीक है, और इसने कुछ बनवाया भी था, अलाई फोर्ट बनवाया इसने, और अलाई दरवाज़ा दिल्ली में जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस है वो भी इसने बनवाया था। और हौस खास क्या क्या बनवाया? अलाई फोर्ट बनवाया इसने, अलाई दरवाज़ा बनवाया, और हौस खास। अलाई दरवाज़ा जो है वो रेड स्टोन सैंडस्टोन से बना है। अलाई दरवाज़ा रेड सैंडस्टोन से बना है। और इसने सीरी सीरी शहर का निर्माण भी इसी ने कराया। सीरी शहर का निर्माण भी इसी ने कराया दिल्ली में। ठीक है, और कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ रहा? नहीं रहा। इसका जो वो था स्लेव था वो बताया था, मलिक काफूर था जो 1000 दिनारी पे कहलाता है। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट ऑफ सुल्तानत पीरियड इन इंडिया पॉपुलराइज्ड कव्वाली। भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया? यह भी बताया अमीर खुसरो ने बनाया। इन्होंने ही इन्वेंट किए थे सितार और तबला। सितार और तबला इन्होंने ही इन्वेंट किए थे इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं कह सकते, इन्वेंट इन्होंने किए थे इंडिया में। इन्होंने कव्वाली फेमस की। और अमीर खुसरो के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? तूते ए हिंद का टाइटल दिया था, किसने दिया था तूते ए हिंद का टाइटल? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के फेवरेट पोएट थे, कोर्ट पोएट थे। और अलाउद्दीन अमीर खुसरो ने ही नूह ए शिपिर और तुगलकनामा जैसी किताबों को रचा। बस यही है अमीर खुसरो के बारे में अभी तक। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज राइन द क्लॉथ मार्केट वाज नोन एज, ये भी अभी तक सराय दिल कहा जाता था क्लॉथ मार्केट को, जो कि
और मंडी में जो मुनिहांस होते थे उसके स्पाई का नाम है, स्पाई थे, जासूस थे उसके। शहाना ए मंडी जो था वो ऑफिसर था, जो कि क्लॉथ मार्केट नहीं, सॉरी, ग्रेन मार्केट का ऑफिसर जो था वो शहाने मंडी बुलाया जाता था उसे। ठीक, ऑफिसर जो अपॉइंट कर रखा था उसने फूड ग्रेन्स के लिए। टू प्रमोट एग्रीकल्चर, मोहम्मद शाह तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्री। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नई मिनिस्ट्री फाउंड की थी एग्रीकल्चर के लिए, वो थी दीवान ए कोही। कौन सी थी? दीवान ए कोही। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने का जो शासन काल था वो 1325 से 1351 रहा। ठीक, इसने ये अपने टाइम का सबसे विद्वान व्यक्ति था, पर इसकी जितनी भी वो थी योजनाएं थी सब फेल हो गई। इसे वाइजेस्ट फूल भी कहते हैं, बुद्धिमान मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक, और ये एक तो इसने मतलब अपने गार्डनर्स को, इसके जो गार्डनर्स थे या जो भी इसके कुक थे, उन्हें इसने मतलब एक अच्छा हाई हाई ऑफिसर बना दिया अपने उसमें, अपने सल्तनत में। और इसकी कुछ पॉलिसीज थी जो कि फेल हो गई थी। पहली पॉलिसी थी इसकी इसकी कैपिटल शिफ्ट करना दिल्ली से दौलताबाद। और ये इसने कभी करी कब थी? 1327 में इसने करी। पहले इसने काम क्या किया, ये दिल्ली से दौलताबाद जा रहा था, तो इसने सारी अपनी जनता को कहते कि सब चलो। अब जब निकल गए, वो पैदल निकल गए। अब जब वो आधे रास्ते में पहुंच गए तो भूख से परेशान, गर्मी से परेशान, पैदल चलते चलते थक गए, तो कुछ तो बीमार पड़ गए और कुछ मर गए, कुछ की मृत्यु हो गई। फिर ये जैसे तैसे वहाँ पहुँचे दौलताबाद। दौलताबाद पहुँचने के बाद वहाँ जिससे कि इन्हें फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। इसने फिर ऑर्डर दे दिया वापस आने का, तो ये सबसे पहला फेलियर इसका यही था। उसके बाद इसने दाऊ टैक्सेशन लगाया, मतलब जो जो गंगा के आसपास का उपजाऊ एरिया था वहाँ इसने हाई टैक्स लगा दिए, जिससे कि वहाँ के किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। और लगाया ऐसे टाइम पे जब वहाँ पर अकाल आया हुआ था, मतलब भुखमरी फैली हुई थी वहाँ, तब उसने लगाया, तो वो भी इसकी पॉलिसी फेल हो गई। फिर इसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए जो कि थे तो कॉपर के, ब्रॉन्ज के, पर इसने उनकी वैल्यू रखी सिल्वर की। वहाँ इसे अर्थव्यवस्था में लॉस आया, इकोनॉमिक में लॉस आया। उसके बाद इसके कुछ एक्सपेडिशन थे, तो कराचिल एक्सपेडिशन और एक खुरा खुरासेन एक्सपेडिशन। खुरासेन एक्सपेडिशन जो 1329 में हुआ। इसमें यह था कि कुछ एशिया साउथ एशिया में who among the following was the successor of मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो सक्सेसर था वो कौन था? इसका सक्सेसर था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक इसका मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड था। उसके बाद 1351 से 1388 तक जो रूलिंग पीरियड था 1388 तक, वो फिरोज शाह तुगलक का था। ठीक है। वो अमंग दी फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। वो अमंग दी फॉलोइंग वाज सक्सेसर ऑफ है। अच्छा अच्छा, ये 33 थे बस, हो गया ये सब। यहाँ हमने किस किस के बारे में पढ़ा? हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, फॉरेन इन्वेजन पढ़ी, और खिलजी डायनेस्टी पढ़ ली। खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिया, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ लिया,
और तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक भी पढ़ लिया, मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ लिया, फिरोज शाह तुगलक पढ़ लिया। अब हमारी जो दो डायनेस्टी बची वो बची, एक तो सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी भी आज ही ख़त्म कर देते हैं, फिर कल से मुगल पीरियड शुरू करेंगे। सैयद डायनेस्टी का जो रूल था वो 1414 से 1451 तक रहा। 1414 से 1451 तक रहा। जो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था वो था खिजर खां। खिजर खां जो था, खिजर खां तुगलक डायनेस्टी में ही गवर्नर था। कहाँ का? मुल्तान का गवर्नर था। जब तैमूर ने 1398 में अटैक किया दिल्ली पर, और जब वो दिल्ली पर अटैक करके चला गया तो इसका फ़ायदा खिजर खान ने उठाया, और खिजर खान ने दौलत खां लोधी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1414 में, और राज करने लगा। और उसने अपना जो टाइटल रखा वो रखा रियात आला। क्या रखा? रियात आला। ठीक। इसने खिजर खान ने रूल किया 1414 से 1421 तक। खिजर खान ने शासन किया सैयद डायनेस्टी में। उसके बाद फिर आया जो जिसने सक्सीड किया खिजर खां को, वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह बेटा था खिजर खां का। ठीक है। और इसी में ही पीछे वो पढ़ा था हमने तारीख मुबारक शाही, जो कि लिखी थी यहिया बिन सरीमदी ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सैयद्स हैं वो डिसेंडेंट है किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के। ठीक। और कुछ ऐसा है नहीं सैयद डायनेस्टी में, तो अब हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। लोधी डायनेस्टी का जो रूल रहा 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने रूल किया। और उसके फाउंडर जो था वो था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने रूल किया। जो उसका शासन काल था 1451 से 1479, नहीं 89, 1451 से 1489 तक उसका रूल रहा बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी फाउंडर था। उसके बाद आया सिकंदर लोधी। कौन आया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1489 उनासी नहीं 89 सॉरी 1489 से 1517 तक शासन किया सिकंदर लोधी ने, जिससे निज़ाम शाह भी कहते थे। सिकंदर लोधी को निज़ाम शाह भी कहते थे। ठीक। इसने आगरा बनाया, अगला आगरा फाउंड किया। कब किया? 1504 में। और बाद में 1506 में इसने दिल्ली से कैपिटल आगरा शिफ्ट कर दी। सिकंदर लोधी ने दिल्ली से कैपिटल आगरा शिफ्ट कर दी। वो एक पोएट था, जो सिकंदर लोधी था पोएट था। उसका जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। क्या था उसका पेन नेम? गुलरुखी उसका पेन नेम था। पेन नेम जो था सिकंदर लोधी का वो गुलरुखी था। गुलरुखी उसका पेन नेम था। और इसने क्या नाम, मौत की मस्जिद बनवाने का मतलब बनवानी चाहिए, मौत की मस्जिद दिल्ली में, सिकंदर लोधी ने। उसके बाद और यही वो इसने इंट्रोड्यूस किया गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो था मेजरमेंट के काम आता था। गज ए सिकंदरी वो भी इसने ही शुरू किया था। उसके बाद अगले शासक के बारे में बात करते हैं, लोधी डायनेस्टी की। और लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने जो है 1517 से 1526 तक शासन किया। 1517 से 1526 तक शासन किया इब्राहिम लोधी ने, और ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। दौलत खां जो था, दौलत खां लोधी, जिसे बहलोल लोधी ने हराकर कब्जा कर लिया था दिल्ली सल्तनत पे, उसने जो गवर्नर पंजाब का गवर्नर था इब्राहिम लोधी के टाइम पे, उसने बाबर को इनवाइट किया कि तुम आओ और यहाँ आकर आक्रमण कर दो। तो भाई फिर बाबर आया। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के युद्ध में
बाबर जीत गया और दिल्ली सल्तनत से मुग़ल शासन शुरू हो गया। ठीक है, ये था दिल्ली सल्तनत के बारे में। और यहाँ पर हम करते हैं अपना कार्यक्रम समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।